मेरे कहने के मुताबिक पीटर ने चंद आदमियों को भेजकर बेहोश एल्बर्ट को वहां से उठवा लिया। उसके बाद पीटर और लियोनार्डो कमरे में आ गए। मैंने लियोनार्डो से कहा, मैंने तुम्हारे लिए काम का बंदोबस्त कर लिया है। लियोनार्डो ने सिल्विया और बड की तरफ देखते हुए पूछा, कौन है वो? मैंने कहा, इन दोनों में से कोई नहीं है, एक और शख्स है जिसे हिप्नोटाइज करना है। वो बोला, मैंने तुम्हें बताया था कि किसी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ हिप्नोटाइज करने की फीस अलहदा होती है। मैंने सर्द महरी से कहा, कोई बात दोहराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बताओ कि तुम क्या फीस लोगे। वो बोला, चूंकि तुम एक सुलझे हुए आदमी हो, जिराह बिल्कुल नहीं करते, इसलिए सिर्फ $10,000 तुम्हारा काम हो जाएगा। $10,000 की खती रकम सुनकर बर्ड अपनी जगह से उछल पड़ा। वो गुर्राया, हमारे पास हराम की रकम नहीं है, तुम जा सकते हो। लियोनार्डो ने हैरत से बर्ड की तरफ देखा और मैंने बर्ड को घूरते हुए लियोनार्डो की तरफ फिर कहा, ये रकम तुम्हें अदा कर दी जाएगी, लेकिन तुम खूब गौर कर लो, मुमकिन है वक्त ज्यादा लग जाए। लियोनार्डो ने खुश होकर कहा, तुम साफ गोभी हो। मैं अपने मौक्किलों को उमूमन 1 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं देता, लेकिन तुम्हें 2 घंटे दे दूंगा। मैंने कहा, और अगर 2 घंटे के दौरान मेरा काम ना हो सका तो? वो बोला, चूंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, इसलिए तुमसे खास रियायत करूंगा। 2 घंटे के बाद हर इजाफी घंटे के $1,000 लूंगा। बर्ड एक बार फिर उछल पड़ा। उसने हाथ नचाकर कहा, अबे तुम तो बहुत लुटेरे हो, कितनी रकम जमा कर ली है अब तक? मैंने सख्त लहजे में बर्ड से कहा, अगर तुम खामोश नहीं रह सकते तो यहाँ से चले जाओ। वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा कर रह गया। लियोनार्डो बोला, लेकिन एक सिलसिले में तुमसे कोई रियायत नहीं कर सकूंगा। फीस में हमेशा पेशगी वसूल करता हूँ। मैंने पीटर की तरफ देखा और मेरे इशारे पर उसने $10,000 की रकम लाकर लियोनार्डो के हवाले कर दी। लियोनार्डो ने पहले रकम गिनी और फिर एहतियात से अपने कोट की अंदरूनी जेब में डाल ली। लियोनार्डो ने कहा, अब मैं पूरी तवज्जो से तुम्हारे केस पर काम कर सकूंगा। तफसील से बताओ कि मामला क्या है। मैंने कहा, मामला सिर्फ इतना है कि एक शख्स को हिप्नोटाइज करके उससे मालूमात हासिल करनी है। वो बोला, वो शख्स कौन है? मेरा मतलब है उसका ताल्लुक तुम्हारे अपने गिरोह से है या वो तुम्हारा कोई दुश्मन है? मैंने भड़क कर कहा, तुम अपने काम से काम रखो, गैर मुतल्लिक बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। उसने बुरा माने बगैर कहा, मैं अपने काम से ही काम रखता हूँ। जो कुछ मैंने पूछा है उसे जानना मेरे लिए जरूरी है। मैंने जिराह की, क्यों जरूरी है? वो बोला, अगर वो कोई दुश्मन है तो हर चीज के खिलाफ पूरी कुव्वत से मज़ाहमत करेगा, जिससे नबरदाज़मा होने के लिए मुझे पहले से तैयार रहना होगा। और अगर वो तुम्हारे अपने ही गिरोह का आदमी है तो? मैंने कहा, नहीं, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, उसे तुम दुश्मन ही समझो। वो बोला, अगर वो तुम्हारा दुश्मन है तो क्या तुमने अब तक उस पर कोई तशद्दुद किया है? मैंने कहा, तशद्दुद ही करना होता तो इतनी बड़ी रकम तुम्हें क्यों अदा करते? वो बोला, ये बहुत अच्छी बात है, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। तुम ऐसा करो, किसी चीज में ये दवा मिलाकर उसे पिला दो। उसने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने पुड़िया उससे ले ली और उसे खोल कर देखा। उसमें एक चुटकी भर सफूफ था। मैंने लियोनार्डो से पूछा, ये क्या चीज है? उसने मेरी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, ये गैर मुतल्लिक सवाल है। मैं संभल गया। मैंने जल्दी से कहा, सॉरी, क्या ये सफूफ हम उसे शराब में मिलाकर पिला सकते हैं? वो बोला, किसी भी चीज में मिला दो, शराब में अलबत्ता तेजी से असर करेगा। इसके असर से वक्ती तौर पर उसकी कुव्वत मज़ाहमत में कमी वाक़ होगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। मैंने पीटर से कहा, डैनियल को यहीं बुलवा लो, मैं उसे अपने सामने ये दवा पिलाऊंगा। लियोनार्डो ने पीटर को रुकने का इशारा करते हुए कहा, इसके अलावा चंद ऐसी बातें और भी हैं जिन पर अगर अमल हो सके तो उसे ट्रांस में लाना आसान हो जाएगा। लियोनार्डो ने पीटर को रुकने का इशारा करते हुए कहा, मसलन अगर उसे किसी तरह खौफजदा किया जा सके। खौफजदा तो वो होगा ही, लेकिन उसके खौफ में अगर इजाफा हो जाए, उसे ये यकीन हो जाना चाहिए कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकेगा, और उसके बाद मैं उसकी हिमायत करते हुए तुमसे सिफारिश करूं कि तुम उसे रिहा कर दो, तो मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्दी ट्रांस में आ जाएगा। मैं सोच में पड़ गया। हिप्नोटिज्म से अदम वाकफियत के बायस मुझे नहीं मालूम था कि लियोनार्डो को इन सब बातों से क्या फायदा पहुंचेगा, लेकिन उसकी बातों पर अमल कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं था। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, ठीक है मिस्टर लियोनार्डो, हम अभी उसके एक साथी पर तशद्दुद शुरू करने वाले हैं। तुम कहो तो हम उसके सामने ही तशद्दुद करें, इससे वो दहशतज़दा हो जाएगा। लियोनार्डो ने कहा, यह बहुत मुनासिब रहेगा। जब मैं तुमसे उसे रिहा करने की सिफारिश करूं तो तुम उसे रिहा करने का वादा कर लेना, मगर यह कहना कि शाम से कबल तुम उसे रिहा नहीं करोगे। इसके अलावा मुझे एक काउच भी दरकार होगा। मैंने पीटर की तरफ सवालिया नजरों से देखा और उसने कहा, काउच तो यहाँ नहीं है, अलबत्ता बेड है। लियोनार्डो बोला, कोई बात नहीं, बेड से भी काम चल जाएगा, अब तुम उसे यहाँ बुलवा लो। कुछ देर बाद डैनियल कमरे में दाखिल हुआ, जिसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। उसके अक़ब में पीटर था। डैनियल का चेहरा धुआं हो रहा था। लियोनार्डो ने पीटर से तेज लहजे में कहा, अरे तुमने इसके हाथ क्यों बांध रखे हैं? हाथ खोलो इसके। पीटर को लियोनार्डो का तर्ज तखातुब सख्त नागवार गुजरा था। मैंने उसके माथे पर शिकने पड़ती देखी।
वो यकीनन जवाब में कोई सख्त बात कहने वाला था, लेकिन मैंने बर वक्त दखलंदाजी की वरना बात बिगड़ जाती। मैंने कहा, बंदिशें खोल दो पीटर। मिस्टर लियोनार्डो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हैं। इनकी हर बात मानना हमारे लिए जरूरी है। मेरे बोलने पर पीटर ने खुद को संभाल लिया और बिला हीलो हुज्जत डैनियल के हाथ आजाद करा दिए। मैंने कहा, बैठ जाओ डैनियल। और डैनियल मुर्दा कदमों से चलता हुआ एक नशिस्त पर बैठ गया। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने तुमसे हर तरह ताउन किया और उसके वजह तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि अभी तक तो तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। वो बोला, ये ज्यादती का कम है कि तुमने बगैर किसी जवाज के मुझे कैद कर लिया है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, एल्बर्ट का मौकिफ भी यही है। वो भी खुद को बेकसूर समझता है। वो बोला, वो भी सिर्फ अहकामात पर अमल करने का मुजरिम है, वरना हम दोनों में से एक कभी तुमसे कोई झगड़ा नहीं। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम दोनों में से कोई भी मुझे लकी हावर्ड के बारे में बता दे तो मैं तुम दोनों को रिहा करने को तैयार हूँ। डैनियल बोला, लकी हावर्ड तो तुम्हारे साथ थी, हम भला उसके बारे में क्या बता सकते हैं। मैंने मुट्ठियां भींचते हुए कहा, उसे ऑलिव हावर्ड ने मेरे पीछे लगाया था और वो मेरे एक अहम राज समेत मेरे पास से फरार हो गई। उसने यकीनन तुम लोगों से राब्ता किया होगा। वो बोला, हम खुद उसके लिए बहुत परेशान हैं। ऑलिव हावर्ड उसे तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, मैं भी उसे तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं तुम्हें अपनी कोशिशों में से एक का नमूना दिखाऊंगा, लेकिन वो बात की बात है। इस वक्त अगर तुम्हें कुछ पीने की ख्वाहिश हो तो बता दो। डैनियल अपने खुश्क होंठों पर जबान फेर कर बोला, मैं तंबाकू नोशी का आदी हूँ। इसके अलावा अगर हो सके तो एक पैग। मैंने कहा, पीटर तुम खुद जाकर ये चीजें ले आओ। पीटर कमरे से चला गया। उसके जाते ही मैं भी कमरे से निकला और उसे राहदारी में रोक लिया। मैंने पुड़िया उसके हवाले की और उसे जरूरी हिदायत देकर फिर कमरा नशिस्त में वापस आ गया। लियोनार्डो और डैनियल आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कर रहे थे और सिल्विया बट से कुछ कह रही थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि बट तवज्जो से सिल्विया की बातें नहीं सुन रहा। उसके कान लियोनार्डो और डैनियल की तरफ लगे हुए थे। मैं खामोशी से अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मैंने किसी की गुफ्तगू में दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं की थी। कुछ देर बाद पीटर जाम बदस्त आया और उसने डैनियल को जाम पेश किया। डैनियल ने बड़ी बेसब्री से जाम उसके हाथों से झपटा, मगर उसने पीने में बेसब्री का मुजाहिरा नहीं किया। उसने बड़े सुकून से एक चुस्की ली और फिर पीटर के दिए हुए सिगरेट के पैकेट में से एक सिगरेट निकाल कर सुलगा ली। पैग खत्म करने में डैनियल ने कोई 20 मिनट लगाए, मगर इस दौरान उसने 3 सिगरेटें फूंक डाली। मेरे लिए ये अमर बाइस तशवीश था। आइंदा मुझे उसकी जगह लेनी थी और खुद को शुबे से बालातर रखने के लिए मुझे इस हिसाब से सिगरेट नोशी करना पड़ती जिस हिसाब से डैनियल कर रहा था। मैंने दफातन उठते हुए कहा, आओ डैनियल, तुम्हें एल्बर्ट से मिलवाऊं, तुम लोग भी आ जाओ। मैंने दीगर लोगों को इशारा किया। फिर पीटर के साथ हम सब उस कमरे में पहुंचे जहां एल्बर्ट छत से उल्टा लटक रहा था। उसका ऊपरी धड़ बरहना था, हाथ पुश्त पर बंधे थे और एक तवाना शख्स उस पर हंटर बरसा रहा था। मैंने उस शख्स से पूछा जिसके हाथ में चमड़े का हंटर था। इसने जबान खोलने की हामी भरी। उसने मुअद्दबाना अंदाज में कहा, अभी तो इब्तिदा है जनाब, इस जैसे लोग बहुत मुश्किल से जबान खोलते हैं। एल्बर्ट बिलबिलाकर चीखा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। मगर मैंने उसकी चीखो पुकार पर कान न धरे और सफाकाना अंदाज में कहा, इस पर इतने हंटर बरसाओ कि इसके जिस्म पर खाल का एक रेशा भी बाकी न रहे। डैनियल की हालत बिगड़ने लगी थी। एल्बर्ट की चीखो पुकार उसके आसाब पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही थी। लियोनार्डो ने मुझे बाहर चलने का इशारा किया और हम बाहर निकल आए। डैनियल ने कपकपाते हुए कहा, तुमने उसकी हालत क्या बना दी? वो तो बुरी तरह लहूलुहान हो रहा है। मैंने बेरहमी से कहा, उसका जिम्मेदार खुद वो है। मैंने तो उसे अच्छी खासी मोहलत दी थी, मगर उसने खुद ही उससे फायदा नहीं उठाया। लियोनार्डो ने कहा, लेकिन तुम मिस्टर डैनियल के साथ ये सलूक नहीं करोगे। मैंने हट धर्मी का मुजाहिरा किया। कहा, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर करूंगा। मुझे हर हाल में लकी हावर्ड का पता दरकार है। लियोनार्डो ने सख्त लहजे में कहा, मैं कह रहा हूं कि तुम इनके साथ कोई खराब सलूक नहीं करोगे। ये शरीफ आदमी है, अगर इन्हें कुछ मालूम हुआ तो जरूर बता देंगे। मैंने चौंक कर लियोनार्डो की तरफ देखा और कहा, ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं इन पर तशद्दुद नहीं करूंगा। उसने जोर देकर कहा, यही नहीं बल्कि तुम इन्हें रिहा भी कर दोगे। मैंने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मुझसे कोई ऐसी फरमाइश न करें जिसकी तकमील मेरे बस से बाहर हो। लियोनार्डो की पेशानी पर शिकने पड़ गईं। बोला, बस से क्यों बाहर है? अच्छा चलो, तुम मुझे यही बता दो कि क्या मिस्टर डैनियल से तुम्हारी कोई दुश्मनी है? मैंने लाजवाब होने की अदाकारी की। कहा, नहीं, इनसे मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। वो बोला, तुम्हारी दुश्मनी तो ऑलिव हावर्ड से है ना, तुम उस पर हाथ क्यों नहीं डालते? छोटे छोटे मुलाजिम लोगों को क्यों तंग करते हो? मैंने गोया हथियार फेंकते हुए कहा, आप इसरार करते हैं तो मैं इन्हें रिहा कर दूंगा, लेकिन ये काम मैं शाम से पहले नहीं करूंगा। लियोनार्डो ने फराख दिलाना अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, शाम को सही। अब मिस्टर डैनियल आराम करेंगे, ये बहुत थक गए हैं। लियोनार्डो का अंदाज ऐसा था जैसे डैनियल कोई सरबराह मुमलिकत हो।
मैंने पीटर को इशारा किया और वो उन दोनों को लेकर उस कमरे की तरफ चला गया जहां उसने डैनियल के लिए इंतजाम किया था। उन लोगों के जाते ही बड ने बेताबी से पूछा, तुम क्या गजब कर रहे हो चीफ? ये बुढ़ा लियोनार्डो बड़ा फनकार आदमी है, वो डैनियल को वाकई फरार करवा देगा। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्यों हर वक्त बकवास करते रहते हो? किसी वक्त फजूलियात से गुरेज भी कर लिया करो। बड ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, यह बकवास नहीं है चीफ। जब तुम मिस्टर पीटर के पीछे कमरा नशिस्त से बाहर निकले थे, उस वक्त मैंने अपने कानों से उन दोनों को बातें करते सुना था। डैनियल ने लियोनार्डो को ऑफर की थी कि अगर वो उसे यहाँ से फरार करवा दे तो वो उसे $1 लाख तक मुआवजा अदा करने को तैयार है, और जवाब में लियोनार्डो ने उससे वादा कर लिया था। मैंने बड को घूरा, कहा, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम्हारे हवास मुअत्तल हो गए हैं। वो बोला, बड की बात पर कान धरो चीफ, वरना बाद में बहुत पछताओगे। बड के हवास कभी मुअत्तल नहीं होते। सिल्विया बोली, मालूम नहीं आप क्या कह रहे हैं मिस्टर बड, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी, हालांकि मैं आपके बराबर ही बैठी थी। बड ने हाथ नचाकर कहा, अरे तुम्हें इतनी फुर्सत ही कहाँ है, तुम तो चीफ की तारीफें करने में मगन थी। वो ऐसे लड़ते हैं वैसे लड़ते हैं, एल्बर्ट जैसे शख्स को किस आसानी से जेर कर लिया। बड के अंदाज पर सिल्विया बुरी तरह झेम गई और मैंने बड से कहा, मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुमने गलत सुना है या तुम गलत कह रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हवास में रहा करो और अक्ल इस्तेमाल किया करो। लियोनार्डो ने पहले कह दिया था कि वो डैनियल से हमदर्दी का इजहार करेगा। इस वक्त उसके लिए इससे बढ़कर और क्या हमदर्दी हो सकती है कि कोई उसे रिहा करा दे। वो बोला, लेकिन चीफ वो $1 लाख वाला मामला तो ड्रामा नहीं हो सकता। मैंने भिन्ना कर कहा, तुम गधे हो। अगर वो हकीकत हो तब भी हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? लियोनार्डो खुद तो हमारी मर्जी के बगैर यहाँ से निकल नहीं सकता, किसी और को क्या रिहाई दिलाएगा? बर्ड सोच में डूब गया, फिर खिसियाने अंदाज में बोला, बहरहाल होशियार रहना चीफ, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से जाकर लियोनार्डो मुखबरी कर दे। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो कि मैं उसे यूं ही आसानी से जाने दूंगा। बट ने हवन्नकों की तरह मुझे देखा और फिर झेंप कर चुप हो गया। हमने राहदारी में खड़े खड़े ये सारी गुफ्तगू की थी। दफतन हमें पीटर आता दिखाई दिया। बोला, तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो? मैं तुम्हें कमरा नशिस्त में तलाश करके आया हूँ। मैंने पीटर से पूछा, तुमने उन दोनों को उस कमरे में पहुंचा दिया? उसने उस बात में सर हिलाया। मैंने कहा, तुमने चीफ को अहमक समझ रखा है, बट आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैंने कैसा इंतजाम किया है। हम लियोनार्डो की कारकर्दगी अपनी आंखों से देखेंगे, लेकिन ख्याल रहे कि इस दौरान किसी के मुंह से जरा भी आवाज न निकले। मैंने पीटर को पहले ही हिदायत कर दी थी कि उन्हें ऐसे कमरे में ले जाए जहां हम उन्हें देख भी सकें और उनकी गुफ्तगू सुन भी सकें। पीटर हमें एक ऐसे कमरे में ले गया जिसके एक दीवार में खिड़की नजर आ रही थी। खिड़की के दूसरी तरफ वाले कमरे में रोशनी थी और जिस कमरे में हम दाखिल हुए थे वो अंधेरे में डूबा हुआ था। अगर हम खिड़की से 2 कदम दूर खड़े हो जाते तो दूसरे कमरे से हमें देखा नहीं जा सकता था। हम खिड़की में जा खड़े हुए। पीटर मेरे दाईं जानिब था और सिल्विया और बड बाईं जानिब खड़े थे। खिड़की पर शीशा लगा हुआ था, मगर एक जगह से शीशा कटा हुआ था। हम उस जगह से दूसरे कमरे में की जाने वाली गुफ्तगू आसानी सुन सकते थे। डैनियल बड़े दुख भरे लहजे में कह रहा था, मैं तो सिर्फ एक अकाउंटेंट हूँ भाई साहब। इन लोगों ने मालूम नहीं किस धोखे में मुझे पकड़ लिया है। मैं तो हारूत राबील के कारोबार की हद तक उससे वाबस्ता हूँ। लियोनार्डो ने चौंक कर कहा, अगर तुम इतने ही मामूली आदमी हो तो मुझे $1 लाख किस तरह अदा करोगे? वो बोला, उसकी फिक्र मत करें जनाब, मैंने जो वादा किया है उसे हर हाल में पूरा करूंगा। लियोनार्डो बोला, फिक्र कैसे न करूं, सिर्फ उस रकम की खातिर ही तो मैं तुम्हारी आजादी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बात क्यों कर तस्लीम करूं। $1 लाख बहुत बड़ी रकम है। डैनियल ने बात बिगड़ते देख कर जल्दी से कहा, मेरा एक जाती अपार्टमेंट है 41 नंबर स्ट्रीट पर, मैं उसे फरोख्त कर दूंगा। लियोनार्डो बोला, तब तो ठीक है। उसने यूं कहा जैसे वाकई उसे रकम की वसूली के लिए कोई ठोस जमानत मिल गई हो। डैनियल बोला, आपका इत्मीनान ही मेरे लिए सब कुछ है, यकीन कीजिए मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। लियोनार्डो ने कहा, मुझे यकीन है। अब तुम मेरी हिदायत पर अमल करते हुए सोने की कोशिश करो ताकि मैं तुम्हारी रिहाई को मजीद यकीनी बना सकूं। डैनियल ने कहा, मैं आपकी हर हिदायत पर अमल करूंगा, आखिर आप मेरे मोहसिन हैं। लियोनार्डो ने कहा, जूते उतार कर बेड पर लेट जाओ, और डैनियल ने उसकी हिदायत पर अमल किया। लियोनार्डो बोला, अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो, भूल जाओ कि तुम किसी की कैद में हो। खुद को बिल्कुल आजाद तसव्वुर करो, बल्कि जबान से ये अल्फाज दोहराओ कि मैं किसी की कैद में नहीं हूँ, मैं आजाद हूँ। डैनियल उसकी हिदायत पर हर्फ ब हर्फ अमल कर रहा था। शायद ये उस सुफूफ का कमाल था जो लियोनार्डो ने उसे शराब में पिलवाया था। रही सही कसर लियोनार्डो ने उसकी हमदर्दियां हासिल करके पूरी कर दी थी। कुछ देर डैनियल लियोनार्डो के बताए हुए अल्फाज दोहराता रहा। फिर लियोनार्डो ने अगली हिदायत जारी की। उसने कहा, तुम्हारा दायां हाथ भारी हो रहा है। मगर अब उसकी आवाज किसी कुएं में से आती महसूस हो रही थी, भारी और पुरस्रार आवाज। तुम्हारा जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का है,
मगर तुम्हारा दायां हाथ भारी हो रहा है, तुम इसे अपनी मर्जी से हरकत नहीं दे सकते। अपने दाएं हाथ को हरकत देने की कोशिश करो, लेकिन याद रहे कि तुम सिर्फ कोशिश करोगे, अपने हाथ को हरकत नहीं दे सकोगे। मैंने महसूस किया कि डैनियल ने अपने दाएं हाथ को हरकत देने की कोशिश की थी, मगर वो कामयाब नहीं हो रहा था। दफतन लियोनार्डो ने कहा, अब मजीद कोशिश मत करो, इस वक्त तुम कामयाब नहीं हो सकोगे, इसलिए कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी पलकें बोझल हो रही हैं, तुम्हारे लिए आंखें खुली रखना मुश्किल है, तुम्हें नींद आ रही है। डैनियल ने बोझल सी आवाज में कहा, हाँ मुझे नींद आ रही है। लियोनार्डो बोला, तुम गहरी नींद सो जाओ, मेरी आवाज के अलावा तुम किसी और आवाज को नहीं सुन सकोगे, जो मैं तुमसे कहूंगा तुम वही करोगे, मेरे हर सवाल का जवाब दोगे। लियोनार्डो सजेशन देता रहा और मैं हैरत से देखता रहा कि डैनियल गहरी नींद सो गया है। कुछ देर गुजरने के बाद लियोनार्डो ने उसके पपोटे उलट कर देखे, फिर मुतमईन अंदाज में सर हिलाता हुआ पीछे हट गया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। डैनियल हिप्नोटाइज हो चुका था और अब उससे मालूमात हासिल करने से मुझे कौन रोक सकता था। लियोनार्डो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, शायद वो किसी को बुलाना चाहता था। मैंने शीशा खटखटाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया और वो चौंक कर खिड़की की तरफ देखने लगा। मैंने ऊंची आवाज में कहा, हम इधर हैं लियोनार्डो, क्या हम तुम्हारे पास आ सकते हैं? लियोनार्डो ने जवाब दिया, आ जाओ, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, अब सिर्फ तुम्हारा काम बाकी रह गया है। मैं पीटर की तरफ मुतवज्जे हुआ, कहा, मेरा ख्याल है हमें एक टेप रिकॉर्डर की जरूरत पड़ेगी। पीटर ने कहा, तुम चलो, मैं टेप रिकॉर्डर लेकर अभी आता हूँ। बट ने मुझसे पूछा, क्या हम लोग भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं चीफ? मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी है, वैसे बेहतर यही होता कि तुम सो जाते, तुम्हें नींद आ रही होगी। बट की बजाय सिल्विया ने जवाब दिया, आ रही थी, लेकिन अब उड़ गई है। तुमने इतनी सनसनीखेज सूरत हाल पैदा कर दी है कि अब नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तीनों अफराद उस कमरे से निकलकर बराबर वाले कमरे में पहुंच गए, जहां बेड पर डैनियल गहरी हिप्नोटाइज नींद सो रहा था। लियोनार्डो ने हमें कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। लियोनार्डो ने मुझसे कहा, ये मेरे ट्रांस में है, मेरी मार्फत तुम इससे जो भी पूछोगे ये उसका जवाब देगा और जो भी कहोगे उस पर अमल करेगा। मैंने कहा, मैंने टेप रिकॉर्डर मंगवाया है, वो आ जाए तो उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूंगा, ताकि अगर कोई बात जहन से महव हो जाए तो हम उसे दोबारा सुन सकें। लियोनार्डो ने उस बात में सर हिलाया, फिर हम चंद मिनट तक खामोश रहे। ये खामोशी उस वक्त टूटी जब पीटर टेप रिकॉर्डर लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसने टेप रिकॉर्डर लगाते हुए कहा, मैं चंद सादा कैसेटें भी ले आया हूँ, मेरा ख्याल है इजाफी कैसेटों की जरूरत पड़ेगी। टेप रिकॉर्डर ऑन होने के बाद मैंने लियोनार्डो से कहा, इससे इसका नाम पूछो। बड ने दफतन हाथ उठाकर कहा, एक मिनट, इस बात का क्या सबूत है कि ये वाकई ट्रांस में है? मुमकिन है ये एक्टिंग कर रहा हो। लियोनार्डो ने इस बात में सर हिलाया, बोला, ऐसा हो सकता है, मगर डैनियल के मामले में ऐसा नहीं है। बड ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? बड का अंदाज बहुत जारहाना था। मैंने इस मौके पर दखल अंदाजी न करने का फैसला किया। लियोनार्डो बोला, मैं ये बात अपने तजुर्बे की बिना पर कह रहा हूँ, लेकिन मेरी गलती है कि मैंने आप लोगों को मुतमईन नहीं किया। उसने खामोश होकर अपनी जेब से एक माचिस निकाली। बोला, अगर मैं आप चारों में से किसी को माचिस की जलती हुई तीली लगाऊं तो क्या आप उसे बर्दाश्त करेंगे? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, नहीं। किसी भी शख्स को अगर जलाया जाए तो वो रद्द-ए-अमल जाहिर किए बगैर नहीं रह सकेगा। लियोनार्डो बोला, ठीक है, अब आप लोगों में से कोई माचिस की तीली से डैनियल के पैर का अंगूठा जलाए। अगर ये तकलीफ का इजहार करे तो इसका मतलब ये होगा कि ये अदाकारी कर रहा है, ये इम्तिहान काफी होगा। बट ने उसके हाथ से माचिस लेते हुए कहा, अगर ये मुमकिन हो सका तो हम मुतमईन हो जाएंगे। लियोनार्डो ने बट से कहा, अभी नहीं, जब मैं कहूँ। फिर डैनियल से मुखातिब हुआ, बोला, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो डैनियल? डैनियल की आवाज आई, हाँ मैं सुन रहा हूँ।